जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और देखिए, जो आज साधना में लेकर आया हूं वह साधना अप्सरा साधना से ही जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण साधना है। और जो अप्सरा साधना में आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वह अप्सरा का नाम सौंदर्यतम अप्सरा है। और जैसे कि अपने नाम के अनुसार ही यह अप्सरा जो है वह सौंदर्यवान तो है ही, इसका जो सौंदर्य है वह इतना, एक तरह से आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, ठीक है ना, वैसा इसका सौंदर्य है। तो जब साधक सौंदर्यतम अप्सरा करे या साधिका करे तो वह पूर्ण तैयारी के साथ ही करे, क्योंकि इस अप्सरा में इतना आकर्षण होता है, इतना वशीकरण इससे अपने आप ही उत्पन्न होता है इसके मंत्रों में, इसकी साधना में, कि जो साधक होता है वह तो खिंचता ही है उसकी ओर अप्सरा की। जो साधक या साधिका इस साधना को कर रहे होते हैं, लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। साधना काल में ही ये चीज़ देखने में आती है। तो जब ये साधना साधक करेगा या साधिका करेगी तो उसमें अपने आप ही जो होता है एक वशीकरण, आकर्षण इस कदर उत्पन्न हो जाता है कि साधक को यह साधना गुप्त रूप से करनी होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एकांत रूप में इस साधना को आप करें। एकांत का मतलब है कि एक कमरा ले लें, या फिर आपका कमरा हो तो हो सके तो एकांत हो, कोई दूसरा व्यक्ति या तो उस कमरे में प्रवेश ना करे साधना काल में, ठीक है, जब आप सौंदर्यतम अप्सरा साधना करेंगे। क्योंकि यह तीक्ष्ण मंत्र हैं। सौंदर्यता अप्सरा जो होती है, इसके जो मंत्र होते हैं इनमें आकर्षण का जो भाव है वो बहुत ही तीव्र होता है। तो प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ ही साधक को जो कई सारे इस साधना के लाभ मिलते हैं, उसकी मनोकामना साधक या साधिका की जो होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। कि अगर आप संकल्प में कोई मनोकामना लेकर के यह साधना करते हैं तब वह पूर्ण हो जाती है। तो जब आप यह सौंदर्यतम अप्सरा साधना करें तो बहुत ही एक श्रेष्ठ अप्सरा है यह। और अगर साधक या साधिका इसके संपर्क में आ जाता है, यह सिद्ध हो जाती है और प्रत्यक्षीकरण कर लेता है साधक, तब यह जो इसका सहचर्य वह प्राप्त करता है तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है वह स्वयं ही एक आकर्षण भाव उत्पन्न हो जाता है। एक ओज उसके चेहरे पे अलग ही जो है नज़र आएगा। तो गुप्त रखें साधनों को जब कोई साधिका करती है या साधक इस साधनों को करता है, तो ये इतनी श्रेष्ठ साधना है। और बाकी जो लाभ होते हैं अप्सरा साधनों के, जो मैंने बताए हुए हैं वीडियो में अन्य, वह सभी इस अप्सरा साधना में मिलते हैं साधक को, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये सौंदर्यतम अप्सरा है। तो जो साधक या साधिका सौंदर्यतम अप्सरा की ओर आकर्षित हैं और करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण विधि दी जाएगी। उन्हें पूर्ण विधि के साथ में ये साधना मार्गदर्शन में करवाई जाएगी। एक उच्च कोटि की यह साधना है। और इसका जो पूजन विधान है वह संभवतः इस पूरी वीडियो में देना भी जो है वह मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ मेन विधि जो है साधना की दे रहा हूँ। और साधक जो साधिका इसे करना चाहें वे पूर्ण विधि के साथ में मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सौंदर्यतम अप्सरा उनको मार्गदर्शन में करवाई जाएगी। पूर्ण चैतन्य सामग्री के द्वारा वह यह साधना संपन्न कर सकते हैं निर्भीक होकर के, और अप्सरा साधना के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ, ठीक है ना। तो इतनी उत्तम यह साधना है, दोनों ही के लिए है। देखिए, साधक करते हैं उनके लिए भी एक प्रेमिका रूप में कर सकते हैं, वे एक सखी रूप में कर सकते हैं सौंदर्यतम अप्सरा को सिद्ध। और अगर कोई स्त्री कन्या करना चाहे तो वह भी इसे सखी या किसी भी रूप में अपनी संयोगी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इसे कोई कन्या या स्त्रियां करती हैं तो वह उनमें इतना पर बदलाव उत्पन्न हो जाएगा कि वे स्वयं ही अप्सरा के समान हो जाएंगी। क्योंकि अप्सरा जो होती है, अगर देखिए क्या होता है, अगर कोई साधिका अप्सरा साधना करती है तब यह होता है कि वह अप्सरा उसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, एक तरह से समाहित हो जाती है साधिका के, और वह जो साधिका होती है उसका कायाकल्प हो जाता है। उसमें सभी गुण और आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वह अप्सरा के समान ही हो जाती है। अगर अप्सरा
उससे सिद्ध कर लेती है। ये सिद्ध नहीं भी होती, प्रत्यक्षीकरण एक तरह से नहीं भी होता है, लेकिन वे सभी गुण उसे प्राप्त होते हैं अप्सरा वाले। तो एक श्रेष्ठ साधना है अगर इसे कन्याएं करती हैं, साधिकाएँ करती हैं, उससे भी ज़्यादा कई लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वे जो साधक कर सकता है उससे कई ज़्यादा लाभ एक साधिका या सौंदर्यतम अप्सरा करके प्राप्त कर सकती है लाभ। ठीक है ना। और इसकी जो विधि है उन्हें दी जाएगी जो साधक करना चाहें। और जो मैं मंत्र विधि है वो बता देता हूँ। देखिए मेन ये साधना देखिए आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की सौंदर्यतम अप्सरा है ना। और जो 5 दिन की ये साधना है, यानी कि रात्रि 10 बजे के उपरांत आप साधना करेंगे। साधना कक्ष में बैठेंगे आप, और साधक है साधिका देखिए नित्य रात्रि को इस जो मंत्र रहेगा उसका आपको 51 माला मंत्र जप करना है। और इत्र वगैरह आप पहले ही व्यवस्था कर लें, सुगंधित बना लें उस रूम को जिसमें साधक या साधिका साधना करेंगे। ठीक है। और जो मंत्र रहेगा सौंदर्यतम अप्सरा का वह मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र है इसका, ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ सिद्धर्थे नमः। ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ सिद्ध्यर्थे नमः। मंत्र एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लें। ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ सिद्ध्यर्थे नमः। और इसमें चैतन्य प्राण युक्त सामग्री का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है जो अपने आप में ही जिसमें अप्सरा को समाहित मंत्रों द्वारा किया जाता है, तो वह सामग्री जो है इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। 51 माला का मंत्र जाप करना है आपको रात्रि में। और अगर आप विशेष सिद्धि से इसमें प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण ही चाहते हैं आप, तब आपको 101 माला मंत्र जप करना है नित्य। फिर आप इसमें 51 माला नहीं करेंगे, डेली आप 101 माला मंत्र जप करेंगे रात्रि में 5 रात्रियों तक साधक या साधिका। और जैसा कि मैंने बताया कि मंत्र जप के बाद साधक अनुकूल वस्त्र धारण कर ले इसमें। ठीक है। और साधिका वहीं पर बिछाए सुंदर, देखिए आपको जो सोना है ना उसी रूम में सोना है जिसमें आप साधना करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप साधना किसी रूम में कर रहे हैं, सो किसी और रूम में रहे हैं। इतना 5 रात्रि तक आपको जो है उसी रूम में सोना है। 5 रात्रि आप इसे पूर्ण निष्ठा भाव से करें, समर्पण भाव से करें, विश्वास के साथ करें। और एक बहुत ही यह महत्वपूर्ण जो है साधना है जो सौंदर्यतम अप्सरा होती है। तो एक अप्सरा साधना के इतने गुण होते हैं कि जो बताने इतने पॉसिबल नहीं होते हैं, वीडियो छोटी पड़ जाती है। और मैंने देखिए मेन इसमें विधि बताई है सौंदर्यतम अप्सरा में, इसलिए आपको बताइए कि जो पूजा क्रम है इसका वह थोड़ा सा विस्तार पूर्वक है और वीडियो में बताना मुमकिन नहीं होगा। तो जो साधक सौंदर्यतम अप्सरा करना चाहते हैं या साधिका करना चाहती हैं तो वह संपर्क कर सकते हैं मुझसे, और सामग्री के विषय में और जो मार्गदर्शन उन्हें पूर्ण दिया जाएगा। और साधना में सफलता हेतु पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए वह साधना करें और पूर्ण लाभ उठाएं सौंदर्यतम अप्सरा के। ठीक है। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।